हेलो एंड वेलकम बैक टू टीचर टाइकून। आज का ये वीडियो एपिसोड 2 है महाबलेश्वर सीरीज़ का। इट इज़ डे 2 इन महाबलेश्वर। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो सुबह सुबह अराउंड 6:30 को मैं उठ जाती हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था मुझे जल्दी उठने की आदत है। तो उठ के मुझे यहाँ पे बैठ के यहाँ से नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता था। सुबह फ्रेश, तो इतना अच्छा लगता है। इन लोग सब सोए थे तो आई वाज जस्ट कमिंग आउट एंड जस्ट हैविंग अ नाइस हॉट ग्लास ऑफ वाटर एंड जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर। देन हम लोग रेडी हो गए एंड हम लोग जाने वाले थे हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। टेम्परेचर करीबन 16 to 17 डिग्रीज था, बट स्टिल थोड़ा सा सनलाइट था, तो आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द मॉर्निंग सन। बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी। सो या विद दैट वी जस्ट वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट। रेगुलर ब्रेकफास्ट में था हमारा इडली, सांबार, चटनी। आलू का पराठा और दही, पोहा, उपमा, बॉयल एग और एग ऑमलेट, तो ये सब था। इसके अलावा स्लाइस ब्रेड, बटर जैम और बनाना, दैट ऑल वाज देयर। यहाँ पे सुकून से बैठ के हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यही सोच रहे थे, यही बात हो रही थी हमारे बीच कि किस तरह से हम जब स्कूल डेज में रेगुलर रूटीन्स में होते हैं तो किस तरह से अकेले अकेले दूर दूर होके, लाइक वो उनकी कॉलेज में, मैं अपने स्कूल में, हम हमारा लंच ब्रेकफास्ट जो है वो करते, तो हमको ऐसे साथ में बैठ के करना बहुत मुश्किल होता था। तो या वी आर एंजॉइंग आवर टाइम। सो इसके बाद हमने कबीर को खाना खिलाया, मीन्स ब्रेकफास्ट कराया, और उसके बाद हम निकल गए जिम ढूंढने। तो सबसे पहले हम चले गए क्लिफ्ट, होटल क्लिफ्ट, जो कि बिल्कुल ही हमारे जो रेन फॉरेस्ट होटल था उसके बाजू में ही था। तो हमने सोचा क्यों नहीं जाके वहाँ पे थोड़ी इंक्वायरी कर लेते। बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है वो, बट देन इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो। अच्छा होटल था बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था हमारे लिए। सो या अच्छा होटल था, हमने वहाँ पे गए इंक्वायरी की, लेकिन उनके पास जिम था, बट देन वो विजिटर्स को नहीं अलाउ कर रहे थे। जो वहाँ पे रहते हैं, जो उनके गेस्ट हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए था। तो हमने सोचा कहीं और, हमने गूगल पे भी फाइंड आउट किया एंड देन हम कहीं और जाके जिम ढूंढने। वाइल सर्चिंग फॉर द जिम मुझे ब्यूटीफुल सी वैली मिली, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका रुक के इसको एज अ मेमोरी कैप्चर कर लेती हूँ अपने फ़ोन में। एंड फाइनली इनको इनकी जिम मिल गई जो वो 5 दिन करने वाले थे। 1 दिन तो गया, अभी 2 दिन। एंड देन हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में यहाँ पर गए थे, मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी तो मैंने वो खरीदी। पंचगनी में ही हूँ मैं भी राइट नाउ। सो या वहाँ से लेने के बाद हम निकल गए और इसी तरह पंचगनी की ऐसी अनजानी गलियों में घूम रहे थे। लिटरली हमारी कार लेके हम यहाँ वहाँ बस ऐसे ही राउंड अबाउट घूम रहे थे। हमको नहीं पता था ये रास्ता कहाँ जाने वाला है। मीन्स मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा था। जिम मिल गई, घूमना फिरना हो गया, होटल क्लिफ देख लिया। अब हम वापस हमारे रूम में आ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, तो ये लोग खेल रहे हैं। सो या इन लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं इनकी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको कंटेंट मिले, हमें मेमोरीज मिले, और इसी तरह से हम एक दूसरे को इंस्पायर करें। आप मुझे बताइए, जब आप इस तरह से इधर जाते हो तो आप क्या करते हो। यहाँ पे मैंने मेरी मदर इन लॉ के लिए मिल्क लेकर आया था, तो बिकॉज इट वॉज़ वेरी कोल्ड सो आई वॉज मेकिंग फॉर अ हल्दी का दूध। सो या हल्दी का दूध उनको बनाकर मैंने दे दिया बिकॉज इट वॉज़ रियली कोल्ड। और अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में है। मैंने हल्दी, शुगर, ये सब अपने घर से लाया था। सो या वो हल्दी का दूध पी रही है एंड कबीर और उसके बाबा अच्छे से खेल रहे। उनके थोड़ा से खेलने के बाद मैंने इसकी थोड़ी सी पढ़ाई लेने का प्लान किया। सोचा कि थोड़ी सी, मैंने इसकी बुक्स वगैरह तो लाए ही थे, सो मैं अपना साइड बाय साइड अपना थोड़ा सा काम कर रही थी और इसको मैंने होमवर्क दे दिया, थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क रिविजन वगैरह करवाने के लिए। कि बच्चे हैं, छोटा है, तो जितना ज़्यादा रिविजन करवाओगे उतना बेस्ट। यही तो फंडा है छोटे बच्चों का, ड्रिलिंग करते रहो और उनको अच्छी से परफेक्ट हो जाती है। सो या वो लिख रहा था, पढ़ रहा था, उसे बिल्कुल करना नहीं था बिकॉज इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था, बट देन स्टिल डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन। सो या वो ये कर रहा है।
मीनवाइल मैं अपने प्लानर में थोड़े से डूडल्स बना रही थी, जहाँ पे वेकेशन और बच्चे और जो पैसा, ये सब चीज़ों को लाइक ये जैसे कि मैंने लिखा है कि पैसा जाके वापस आ सकता है, बट ये जो टाइम हम हमारे बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं वो वापस कभी नहीं आएगा. सो वी शुड मेक मोर ऑफ इट देन डूइंग एनीथिंग एल्स. So after the padai likai, we ordered lunch, and then Kabir was just doing my acting of like वो फ़ोन उठा के वो ऑर्डर कर रहा था कि उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, और उसे ये चीज़ ही नहीं पता थी कि क्या ऐसे क्या कहते हैं, बिकॉज उन लोगों के लाइफ, उनके जनरेशन में तो टेलीफोन पता ही नहीं है. हमारे जनरेशन में था, बट उनके जनरेशन में डेफिनेटली ये नहीं है. और फिर से ये इनकी बदमाशियाँ शुरू हो गई. फॉर लंच वी ऑर्डर जस्ट राइस, दाल एंड बटर चिकन. पराठे तो मैं घर पे ही बना रही थी. सो या, एंड देन खाना पीना खा के सारे प्लेट्स वगैरह बाहर रख के आई वॉज जस्ट सिटिंग आउटसाइड अगेन इन माई बैल्कनी. यहाँ पर जो मेरा जो इस होटल में हम रह रहे हैं उसका नाम रेन फॉरेस्ट है, और ये इतना ब्यूटीफुल है. आपको मैं बार बार इसलिए दिखाता कि आप भी यहाँ पर जाए, एटलीस्ट इस जगह पे जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि कितना ब्यूटीफुल है. यहाँ पे इतने सारे लोग आके यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे. यहाँ पे सब मीन्स मैं तो लिटरली यहाँ पे बैठ के लोगों को देखती थी कि कैसे लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह की पोजेज़ ले रहे हैं. मुझे बहुत मज़ा आता था ऐसे लोगों को देखना. दोपहर से शाम कब हो गई पता भी नहीं चला. और ये मेरा वर्क प्लेस है जहाँ पे मैंने छोटी सी फेरी लाइट्स लगाई है, मेरे प्लानर, पानी, और मैंने थोड़े से नट्स खाने का प्लान किया तो वो सारी चीज़ें. तो या मैं अपना बैठ के थोड़ा सा काम कर रही थी. पीसफुली नज़ारे देख के, बाहर बैठ के, नेचर को देख के आई वॉज एन्जॉइंग माई टाइम. देन ये भी आ गए तो ये भी बैठ के खा रहे थे. हम प्लान कर रहे थे कि अभी हम लंच डिनर में क्या ऑर्डर करेंगे एंड ऑल. एंड देन हमने खाना वगैरह खा लिया, एंड देन फिर हम गए जो नीचे का एरिया है वहाँ पे बैडमिंटन खेलने. मुझे तो बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था. हमारी शादी को तकरीबन 7 साल होने आएंगे, बट हमने एक बार भी साथ में बैडमिंटन नहीं खेला था, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग. मीन्स मेरे को तो बहुत खेलना पसंद है, इन्हें भी खेलना पसंद था, बट हम दोनों को कभी मौका ही नहीं मिला कि हम जाके कहीं खेले. सो या इस बार हमने प्लान ही किया था, हमने ऑर्डर वगैरह भी किया था और हम खेल रहे थे. बट देन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हम जब खेल रहे थे तो हमारा शूट करने के लिए कोई नहीं था, और मैंने जो स्टैंड है वो लाने भूल गई थी. दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन वी मीट अगेन. टेक केयर एंड गुड बाय.